की संधि की गई। दरअसल पेरिस के शांति सम्मेलन में अलग अलग संधियों के जरिए शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान मित्र राष्ट्रों ने उन बाधाओं और समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जिससे दोबारा युद्ध जैसी विभीषिका न झेलनी पड़े। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। ऐसी व्यवस्था करना जिससे भविष्य में युद्ध की संभावना न हो। इसके साथ ही विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। इसके साथ ही फ्रांस की सुरक्षा का सवाल भी शांति परिषद के सामने प्रमुख मुद्दा था। अपनी रक्षा के लिए फ्रांस चाहता था कि राइन नदी के पश्चिम के प्रदेश को जर्मनी से लगकर ऐसे राज्य के रूप में बदल दिया जाए जो राजनीतिक रूप से फ्रांस के प्रभाव में रहे। युद्ध खत्म हो गया, युद्ध में जर्मनी की हार हो गई, तो अब हार होने के बाद में क्या किया जाए? कुछ प्रादेशिक परिवर्तन किए जाएं अपने स्वार्थों को बचाने के लिए, भविष्य में अपने व्यापार को बचाने के लिए क्या किया जा सके। और फ्रांस का ये था कि हमें एक सुरक्षा मिले कि हमारे ऊपर दोबारा हमला ना हो सके जर्मनी की तरफ से। और फिर एक साथ में कहीं ये भी थी कि साहब कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि समस्याओं का सुलझाव कल को शांति से हो सके, युद्ध ना होना पड़े, और उसके लिए वो लीग ऑफ नेशंस जो है वो बनाई गई उस समय। इन मुद्दों के अलावा अनेक ऐसे मुद्दे थे जिनका पेरिस के शांति सम्मेलन में हल ढूंढने की कोशिश की गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने कई राष्ट्रों के इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा जमा लिया। पेरिस सम्मेलन के दौरान वे राष्ट्र जर्मनी से अपने जीते इलाकों को वापस चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि उनकी राष्ट्रता बनी रहे। इसके साथ ही युद्ध के दौरान अफ्रीका और एशिया में अनेक जर्मन उपनिवेशकों पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था। उनके साथ क्या किया जाए, पेरिस सम्मेलन में ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके अलावा पेरिस सम्मेलन में शामिल हुए देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जर्मनी दोबारा से इतना प्रभावशाली ना हो कि यूरोप की शांति को खत्म कर दे। इसके लिए वे जर्मनी की सामरिक और सैन्य शक्ति को कम करना चाहते थे। इसके साथ ही मित्र राष्ट्र युद्ध की क्षतिपूर्ति भी जर्मनी से कराना चाहते थे। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वर्साई की संधि को अंजाम दिया गया। करीब 4 महीने तक चले लंबे चर्चे के बाद आखिरकार 6 मई 1919 को संधि का अंतिम मसौदा तैयार हुआ और 7 मई 1919 को इसे जर्मनी के प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्साई की संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती हुई और यही वजह थी जिसके कारण आगे चलकर जर्मनी में नाजीवाद और उसकी क्रूरताओं को पनपने की जमीन मिल गई। इस संधि के जरिए वैश्विक मानचित्र ढांचा और जर्मनी का नक्शा बदल गया। हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि वर्साई की संधि में क्या प्रावधान और व्यवस्था की गई थी जिसका असर जर्मनी को आने वाले कई सालों तक झेलना पड़ा। पेरिस के शांति सम्मेलन में अनेक संधियों और समझौतों के प्रारूप तैयार किए गए थे। इन सभी संधियों में जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण थी। 230 पन्नों में छपा हुआ ये संधि पत्र 15 भागों में विभाजित था और इसमें 439 धाराएं थीं। मित्र राष्ट्रों ने सबसे पहले जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार और अपराधी बताकर उसके प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में वर्साई संधि का मसौदा तैयार किया। मई 2019 में संधि का मसौदा जर्मन प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया और उन्हें धमकी दी गई कि अगर जर्मनी इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। पहले विश्व युद्ध में पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के माध्यम से उसके अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। वर्साई की संधि के तहत कई व्यवस्थाएं की गई, जिनमें प्रादेशिक व्यवस्थाएं, सैनिक व्यवस्थाएं और आर्थिक व्यवस्थाएं प्रमुख थीं। प्रादेशिक व्यवस्थाओं की बात करें तो जर्मनी को अल्सास लॉरेन के प्रांत फ्रांस को देने पड़े। नवनिर्मित राष्ट्र बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया